कलयुग के बाद का युग कैसा होगा? दोस्तों, ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि हिंदू धर्म के ग्रंथों में काल चक्र यानी समय को 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हम लोग अभी कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग यानी एक ऐसा युग जहाँ हर इंसान का मन अशांति से भरा हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हों और धर्म का मात्र छोटा सा अंश रह गया हो। वर्तमान में पृथ्वी पर यह सब होता हुआ दिख भी रहा है। आज चारों ओर अहंकार, प्रतिशोध, लालच और धन कैसे जमा करें, हर इंसान यही सोच रहा है। पुराणों में कलयुग को इंसानों के लिए श्राप के समान माना गया है। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि कलयुग कब शुरू हुआ था या फिर कलयुग का अंत कब होगा और उसके बाद कौन सा युग शुरू होगा? तो आइए जानते हैं कि कलयुग के बाद आने वाला युग कैसा होगा। तो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका भाई सागर अपने YouTube चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। तो आइए फटाफट वीडियो में आगे बढ़ते हैं। युगों का परिवर्तन। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार युगों का यह 22वां परिवर्तन चक्र चल रहा है। गीता जी में भी इसका वर्णन किया गया है। गीता जी के अनुसार परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। दिन के बाद जैसे रात होती है, ठीक उसी तरह एक युग के बाद सृष्टि का परिवर्तन होता ही है। ये अटल सत्य है। विष्णु जी के अनुसार कलयुग का वर्णन। ग्रंथों में कलयुग से जुड़ी एक कथा का वर्णन किया गया है। एक बार भगवान विष्णु जी से किसी ने पूछा कि प्रभु, अभी द्वापर युग चल रहा है और समय के चक्र के अनुसार इसके बाद कलयुग आने वाला है, लेकिन इंसान उस नए कलयुग को कैसे पहचानेंगे? तब भगवान विष्णु जी ने कहा, जब दुनिया में बहुत अत्याचार बढ़ जाएगा तब समझ लेना कलयुग शुरू हो गया है। कलयुग की शुरुआत औरतों के बालों से होगी। अभी औरतों के बालों को स्त्री का आभूषण माना जाता है, वहीं कलयुग में औरतें अपने बालों को कटवाना शुरू कर देंगी। उसके बाद स्त्री और पुरुष खूबसूरत दिखने के लिए अपने बालों को रंगना शुरू कर देंगे और फिर कलयुग में किसी के भी बाल काले और लंबे नहीं होंगे। फिर इसके बाद बेटा अपने माँ बाप पर हाथ उठाने लगेगा। तब समझ लेना कि कलयुग शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, हर घर में कलेश होने लगेगा, कोई भी साथ मिलकर नहीं रहेगा। लोग अपने ही घर के लोगों को मारने लगेंगे। तो समझ लेना कि कलयुग अपने चरम सीमा पर है। इसके बाद मैं और ब्रह्मा जी और शिव जी एक हो जाएंगे। तब हम तीनों मिलकर कलयुग का अंत कर देंगे। इसके बाद एक नए युग की शुरुआत होगी जहां सब कुछ फिर से सत्य होगा। कलयुग का काल हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार कलयुग लगभग 4,32,000 साल लंबा है और अभी कलयुग का पहला ही चरण चल रहा है। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से शुरू हुआ। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार कलयुग लगभग 5525 वर्ष बीत चुका है और लगभग 4,26,475 वर्ष अभी बाकी हैं। कलयुग का अंत कैसे होगा, इसका वर्णन हमें ब्रह्म पुराण में मिलता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार इंसान की उम्र कुल 12 से 15 वर्ष रह जाएगी। इस दौरान इंसानों में अत्याचार बढ़ेगा। कलयुग की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे नदियां सूखती जाएंगी। बेईमानी और अत्याचार से धन कमाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी और धन के लिए इंसान किसी की भी हत्या करने लगेगा। इंसान पूजा पाठ, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक कार्य करना बंद कर देंगे। मानवता नष्ट हो जाएगी और गाय दूध देना बंद कर देगी। औरतें बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। उनका अपने घर में ही शोषण होने लगेगा। बाप बेटे, भाई बहन जैसे रिश्ते को कोई नहीं मानेगा। एक भाई अपने दूसरे भाई का दुश्मन हो जाएगा। विवाह जैसा पवित्र रिश्ता अपवित्र हो जाएगा। किसी का भी विवाह ठीक से नहीं चलेगा। पति और पत्नी एक दूसरे का साथ नहीं देंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग शक्तिशाली होंगे, कलयुग में उनका ही राज चलेगा और जब पाप अपनी परम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु जी कल की अवतार लेंगे और पृथ्वी पर जितने भी अधर्मी लोग होंगे उनका नाश कर देंगे। इसके बाद सृष्टि का युग परिवर्तन का 22वां चक्कर पूरा करके 23वें चक्कर में प्रवेश करेगी और फिर से एक नए युग का निर्माण होगा जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। सतयुग कैसा होगा? सतयुग की उम्र लगभग 17,28,000 वर्ष होगी। इस युग में इंसान की उम्र लगभग 4,000 से 10,000 वर्ष रहती है। पृथ्वी लोक पर फिर से धर्म की स्थापना होगी। इंसान भौतिक सुख की जगह मानसिक सुखों में खुश रहेगा और इंसानों में एक दूसरों के लिए नफरत करने की कोई जगह नहीं रहेगी।
चारों ओर सत्य बोलने वाले लोग होंगे और पाप का नामोनिशान भी नहीं होगा। फिर इंसानों को पूजा पाठ में विश्वास होगा। सतयुग में इंसान अपने तपोबल से भगवान से बात कर सकेंगे और सतयुग में इंसान अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण कर सकेंगे। आत्मा के परमात्मा से मिलने से सभी सुखी रहेंगे और सतयुग को सृष्टि का स्वर्ण युग कहा जाएगा। लेकिन दोस्तों, सतयुग आने में अभी बहुत लंबा समय है, तो क्यों ना दोस्तों हम लोग मिलकर सतयुग की तरह जीने का प्रयास करें। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।